नमस्कार, मैं स्मिता पिपाड़ा लोकवाणी टीवी न्यूज पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं कुछ खास खबरों से। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जयपुर में आयकर विभाग प्रधान आयुक्त आयकर केंद्र कार्यालय भवानी सिंह मार्ग के बाहर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस बल के साथ जोर करते दिखाई दिए गए और ईडी द्वारा पेपर लीक मामले को 2.5 साल बाद चुनाव के दौरान कार्यवाही करने के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ईडी द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासारा के खिलाफ कार्यवाही करने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। जयपुर से हमारे संवाददाता सुरेंद्र सागर की रिपोर्ट। भीलवाड़ा संसदीय सीट के गंगापुर सहाड़ा विधानसभा सीट पर दोनों पार्टियों ने नए चेहरे पर दांव खेलकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। भाजपा ने इस सीट पर पहली लिस्ट जारी करते हुए पूर्व बागी निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पीतलिया के नाम की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। वहीं कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में भाभी का टिकट काटते हुए देवर राजेंद्र त्रिवेदी को प्रत्याशी बनाकर चौक के साथ 6 लगा दिया, जिससे विधानसभा में चुनावी खेल बड़ा रोचक और मुकाबले का बना दिया है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ दोनों राजनीतिक पार्टियां ताजपोशी की तैयारियों में भी जुट गई है। अब देखना तो ये होगा कि आमजन किस प्रत्याशी को सराखों पर बिठाती है और किसे चुनावी रण में शह दिलाती है। राजस्थान के मैनचेस्टर वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और भाजपा ने अपनी तीसरी और दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें भाजपा ने मांडल और गंगापुर सहाड़ा में बागियों पर दांव खेला। वहीं भीलवाड़ा आसींद, जहाजपुर, मांडलगढ़ और आसीन में निवर्तमान विधायकों पर पुनः विश्वास जताया है। गंगापुर सहाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने चुनाव मैदान में सहाड़ा के भूतपूर्व स्वर्गीय विधायक कैलाश त्रिवेदी के छोटे भाई राजेंद्र त्रिवेदी को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस की वर्तमान विधायक व कैलाश त्रिवेदी की पत्नी गायत्री देवी का टिकट इस बार काट दिया है। दिवंगत विधायक कैलाश त्रिवेदी ने सहाड़ा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। त्रिवेदी के क्षेत्र में पकड़ भी अच्छी होने से उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी गायत्री देवी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया था, जो कि जीत कर विधायक बनी। इस बार गायत्री देवी के अलावा उनके पुत्र और देवर ने दावेदारी की थी। राजेंद्र त्रिवेदी, अरे राजू भैया, बटन देखो, हाथ ऊंचा करो। राजू भैया, राजू भैया, शरद त्रिवेदी। गुरला खेत में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, खड़ी फसल जलकर हुई राख। गुरला कारोई थाना क्षेत्र के गुरला गांव के बाहर सोपुरा रोड स्थित ओम प्रकाश कर्नावट व नंदराम माली, कैलाश माली के खेत में शुक्रवार को दोपहर बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने से करीब 1 बीघा में खड़ी फसल जलकर राख हो गई है। आग की सूचना मिलते ही कारोई पुलिस एवं फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। बाद में फायर ब्रिगेड व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हादसा दोपहर करीब 1 बजे हुआ। विकास माली अर्जुन सालवी ने बताया कि तार के आपस में टकराने से निकली चिंगारी खड़ी फसल पर गिरने से आग पकड़ ली। लोग कुछ समझ पाते कि आग ने भयानक रूप ले लिया है। लपटें इतनी तेज और भयानक रूप से बढ़ रही थी कि देखते ही देखते एक बड़े क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। इस दौरान मौके पर जुटे ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया। बाद में हालात बेकाबू होता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना कारोई थाना एवं फायर ब्रिगेड को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण 11,000 केवी बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले का एक अद्भुत व्यक्ति है जो अपने दिव्यांग होने के बावजूद बच्चों के भविष्य को संवारने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
यह दिव्यांग व्यक्ति खुद तो अपने पैरों के सहारे नहीं चल सकता, लेकिन उन्होंने कई लोगों को उनके भविष्य के लिए अपने पैरों पर खड़ा किया है। यह कहानी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सुरेश कुमार लखारा के संघर्ष की है और इससे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रेरणा मिलती है। आज कुछ छात्र इनके प्रेरणास्पद कदमों की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और कुछ ने टीचर या डॉक्टर जैसी उच्च शिक्षा की प्राप्ति की है। उसके व्याख्याता सुरेश कुमार लखारा ने बताया कि मैं खुद 5 साल की उम्र से ही पोलियो से ग्रस्त हूँ। वे इन कई लोगों को देखा है जो दिव्यांग होने के कारण जीवन के मुश्किल हालात से हार मान लेते हैं, लेकिन उनकी कहानी सबको ये सिखाती है कि कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। आज वह उन दिव्यांग होने के बावजूद अपने माता पिता के संघर्ष और समर्पण के कारण एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई को सरकारी स्कूल और कॉलेज में ही पूरा किया है। मुझे बचपन से ही 5 वर्ष की उम्र से ही पोलियो से ग्रस्त हूँ। होता क्या, अमूमन इस अवस्था में आते थे जब बच्चा पोलियोग्रस्त हो जाता है तो उसके अभिभावक उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या किन्हीं परिस्थितियों से जीवन से संघर्ष करते हुए वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता है। और मैं बहुत से ऐसे मेरे साथियों को देखता हूं जो आज जीवन यापन के लिए बड़ी मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत रहा है जिन्होंने मुझे आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंचाया है। अध्ययन में बाधा आई तो मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया। मैं राजकीय विद्यालय जीपीएस नंबर 1 भीमगंज थाने के सामने है, उसमें ही मैंने कक्षा 1 से 8 तक का पूरा अध्ययन किया है। मेरे पिताजी उसके बाद मुझे उच्च अध्ययन के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र बाग में प्रवेश दिलाया था। वहां पर मुझे साइकिल से प्रतिदिन छोड़ने जाते और वापस लेने आते थे। इस दरमियान 10वीं क्लास में मैं 91 स्कोरिंग करता था। मेरे अकस्मात माताजी का देवसान हो जाने के कारण से हम टूट से गए थे, कोई सहारा नहीं था। फिर भी पिताजी ने अपने हाथों से खाना बना के हम भाइयों को पाला पोसा, मेरी उच्च शिक्षा को आज के अध्ययनरत रखा। उच्च माध्यमिक में मेरे इस सदमे के कारण से परसेंटेज कम हो गए थे, अंडर 50 चले गए थे, पर मेरे पिताजी ने मुझे हौसला दिया और निरंतर अध्ययन के लिए प्रेरित करते रहे। तो मैंने वापस कॉलेज एजुकेशन में भी सभी कक्षाओं में उच्चतर अंकों के साथ अध्ययन किया, क्योंकि मैं इसमें मानवता की सेवा कर सकूं। मेरे जैसे और दूसरे भी जो समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनको समाज के इस आगे उच्च मुकाम तक जीवन में संघर्ष करते हुए सफलता तक पहुंचा सकूं, इसके लिए प्रेरित करने की भावना से मैंने शिक्षा व्यवसाय को चुना। मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, उनकी तपस्या का फल है कि आज मैं शिक्षा व्यवसाय में आरपीएससी फाइट करके 3rd ग्रेड से लग के व्याख्याता के पद तक पहुंच गया हूं। इंग्लिश विदेशों से संपर्क के लिए और उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है, इसमें कोई मायने नहीं है, इंग्लिश भी हमें सीखनी चाहिए, लेकिन जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उससे प्रेम हमारा कभी कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं बच्चों को मोटिवेशनल रूप से प्रार्थना सभा में नियमित रूप से कभी अध्यात्म के बारे में, कभी प्रेरक कवियों के बारे में, कभी लेखकों के बारे में निश्चित तौर से जानकारी देता रहता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। शब्दकोश उनका बढ़े, इसके लिए शब्द प्रति कार्य दिवस 10 शब्द बच्चों को लिखवाकर कंठस्थ कराने का प्रोग्राम मैंने उच्च प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक में और इनमें भी चला रखा है। अपने संघर्ष की कहानी से प्रेरणा देते हुए उनको जीवन में सफलता के उच्च मुकाम तक पहुंचने तक मैं पूरी सहायता के लिए तत्पर रहता हूं। तब मेरे 2 विद्यार्थी जो मेरे जैसे दिव्यांग थे, पंकज बारा सर, जिसको उसके पिताजी गोदी में उठा के लाते थे, उसको पैर ऑपरेशन के बाद शामिल नहीं होते थे तो बैठने में पढ़ने में काफी दिक्कत आई थी। उस समय मेरे प्रधानाचार्य जी थे महेश कुमार जी व्यास, बड़े दयालु आदमी थे, तो वो बच्चा आज बीएड कर चुका है। इसी तरह एक बच्चा फरदीन नाम का, वो भी उस सुभाष नगर स्कूल में मेरा स्टूडेंट था, वो बायो से था, उसकी भी यही समस्या थी। उसको उसके पिताजी, मुझे आज भी वो दिन याद है, जब मैं उनको देखता हूँ तो मेरी आंखें भर आती। मेरे पिताजी भी उसी तरह से करते थे, वो भी उसको गोदी में लाके बिठाते थे, क्लास में बिठाते थे। वो बच्चा आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल भोपाल से डॉक्टरी की एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर चुका है और आज पीजी की पढ़ाई करके सर्विस कर रहा है। तो मुझे संतुष्टि है कि मैंने जिस मुकाम से, संघर्षों से मैं गुजरा हूँ, अगर मैंने मेरे जीवन में इसी तरह से ईश्वर की प्रेरणा से आगे भी इन बच्चों को जहाँ जरूरत होगी
सदैव ईश्वरीय प्रेरणा से करता रहूँगा। करुणा क्लब ने दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लांबिया कला में संचालित करुणा क्लब के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता व पर्यावरण बचाने के लिए करुणा क्लब प्रभारी श्री अशोक कुमार सेन के निर्देशन में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रभारी वाक्यता महावीर सुथार ने बताया कि इस पर्यावरण पोस्टर प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12 तक के 23 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक स्थानीय विद्यालय के विख्याता सतीश कुमार व्यास एवं कल्पना सक्सेना रहे। प्रथम स्थान पर दिव्यांशु सेन कक्षा 9, द्वितीय स्थान पर अंकिता राय व तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से रतनलाल गुजर पूनम सेन रहे। सभी चयनित विद्यार्थियों को वार्षिक उत्सव पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक जगदीश चंद्र कुमावत, विमल कुमार खटीक, शारीरिक शिक्षक लक्ष्मण सिंह देवड़ा, शिक्षिका नीलम त्रिपाठी, नीलम वर्मा, दुर्गा छीपा, विद्यालय सहायक शेर मोहम्मद, सलमा बानो, कनिष्ठ सहायक अमित पारिक और कंप्यूटर अनुदेशक आर्यन शर्मा उपस्थित रहे। करुणा केंद्र संरक्षण प्रेम शंकर जोशी, करुणा केंद्र अध्यक्ष शकुंतला खमेसरा ने इस कार्यक्रम की सराहना की। रामेश्वर भवन का लोकार्पण 28 अक्टूबर को लोकार्पण समारोह में आएंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी। श्रीनगर माहेश्वरी सभा का प्रकल्प रामेश्वर भवन का लोकार्पण 28 अक्टूबर को होने जा रहा है। रामेश्वर भवन समिति के अध्यक्ष कैलाश कोठारी ने बताया कि 28 अक्टूबर को सुबह 11:15 पर श्रीनगर माहेश्वरी सभा का अति महत्वाकांक्षी प्रकल्प रामेश्वर भवन का लोकार्पण किया जाएगा। लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा होंगे। लोकार्पणकर्ता श्री सीमेंट लिमिटेड के चेयरमैन हरिमोहन बांगड़ होंगे। साथ ही सानिध्यकर्ता सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सत्यनारायण नोवाल भी उपस्थित रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी करेंगे। समारोह में जिला माहेश्वरी सभा प्रदेश सभा का भी सानिध्य रहेगा। नगर सभा अध्यक्ष केदार गगरानी व मंत्री संजय जागेटिया ने बताया कि समारोह में दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा एवं जिला माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में 28 व 29 अक्टूबर 2023 को श्री अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के पदाधिकारी एवं कार्य समिति सदस्यों की भी बैठक होनी है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के समस्त समाज बंधु इस बैठक में शिरकत करेंगे। नगर सभा मीडिया प्रभारी पंकज पोरवाल ने बताया कि महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी के मार्गदर्शन में राधेश्याम चेचाणी, जगदीश कोगटा, अशोक बाहेती, राजेंद्र बिरला, सुरेश काचोलिया, प्रदीप बलदवा, राजेंद्र पोरवाल, प्रमोद डाट, गोपाल नरवानी, मनोहर अजमेरा, रामकिशन सोनी, महेंद्र काकड़ी सहित कई पदाधिकारी व सदस्य तैयारी में लगे हुए हैं। आगामी 28 अक्टूबर को प्रातः श्रीनगर माहेश्वरी सभा का महत्वाकांक्षी प्रकल्प रामेश्वरम भवन का लोकार्पण रखा गया है, जिसमें चीफ गेस्ट श्री सीमेंट के श्रीमान हरिमोहन जी बांगड़ साहब द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन आदरणीय सत्यनारायण जी नोवाल साहब का भी इसमें गौरवमय उपस्थिति रहेगी। अध्यक्षता पूर्व सभापति आदरणीय रामपाल जी सोनी साहब करेंगे। साथ ही महासभा के वर्तमान सभापति संदीप जी काबरा भी इसमें अपना आतिथ्य रहेगा। साथ ही जिला माहेश्वरी सभा और प्रदेश माहेश्वरी सभा, दक्षिण राजस्थान माहेश्वरी सभा का भी इसमें सानिध्य रहेगा। यह भवन करीब 1,20,000 स्क्वायर फीट में बेसमेंट G+3 कुल 88 रूम से सुसज्जित एक होटल लुक के रूप में हमने तैयार किया है, जो समाज के ऐसे परिवारों को जो एक बहुत ही कम रेट में होटल सुविधा युक्त यह भवन परिसर उपलब्ध रहेगा। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक समाज के बंधु एवं भीलवाड़ा शहर के अन्य समाज के बंधु भी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। यह भवन एक्चुअल में बहुत ही बेहतरीन रूप देकर के एक आधुनिक सुविधा युक्त बनाया गया है। साथ ही अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा की एक कार्य समिति की मीटिंग का भी यहाँ आयोजन किया गया है। 28 दोपहर से 29 तारीख तक
महासभा की कार्य समिति का भी यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न पूरे हिंदुस्तान से लगभग 200 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए इस बार भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने राजस्थान में एक अनूठे नवविचार में बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के लिए सहज भीलवाड़ा ऐप शुरू किया है, जिससे यह लोग घर से ही मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग श्रेणी के लिए विशेष योग्य जन मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस ऐप के माध्यम से अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा सहज भीलवाड़ा ऐप के माध्यम से बुजुर्ग और दिव्यांगजनों के घर से मतदान की पहल पर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए यह ऐप काफी कारगर रहेगा। भीलवाड़ा जिला निर्वाचन की टीम के इस अभिनव प्रयासों की सराहना करते हुए, जिन्होंने इस पहल के लिए पूर्ण निष्ठा और पूर्ण उत्साह के साथ काम किया है, यह नवाचार निश्चय ही उन सभी लोगों के लिए बेहतर लाभकारी साबित होगा जो निर्वाचन में अपनी माहिती भूमिका निभाकर लोकतंत्र को संवारने में योगदान दे रहे हैं। भीलवाड़ा का मक्का देश भर के अलावा खाड़ी देशों को भी भर रहा है। पोल्ट्री फार्म में दूसरे दर्ज के हाइब्रिड मक्का की मांग है। भीलवाड़ा कृषि मंडी में देसी व हाइब्रिड मक्का की रोजाना 2000 बोरियां आ रही है। कृषि मंडी व गांधीनगर मिर्च मंडी में मक्का के ढेर लगे हैं। जिले के 2 किस्म के मक्का की खाड़ी देशों में अच्छी खासी मांग है। किसान बताते हैं कि देसी मक्का का उपयोग खाने में किया जाता है। रोटी, पॉपकॉर्न व पापड़ आदि बनाए जाते हैं। तरी की सब्जियों में मिश्रण के काम आता है। हाइब्रिड का उपयोग मुख्यतः पोल्ट्री फार्म हाउस में होता है। पशु आहार में भी मक्का काम आता है। कई राज्यों के होटल व ढाबों में भी यह मक्का की कई व्यंजन परोसे जाते हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 सेक्टर अधिकारी व मतदान दलों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित। भीलवाड़ा 26 अक्टूबर विधानसभा आम चुनाव 2023 हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारी व मतदान दलों का राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय तिलक नगर में गुरुवार को प्रशिक्षण दिया गया। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, AVSC, विशेष दिव्यांग निर्वाचकों एवं कोविड संदिग्ध की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष मोदी ने जायजा लिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए लोकवाणी टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।